अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर खलूद इमरान। दूध पिलाने वाली माएँ अगर चाय का इस्तेमाल ज़्यादा करें तो क्या चाय में मौजूद या कॉफ़ी में मौजूद जो कैफ़ीन है वो दूध से गुजरकर बच्चे की नींद पर असरअंदाज हो सकती है। हमारे पास बहुत सी दूध पिलाने वाली माएँ आती हैं और वो कहती हैं कि हमारा बच्चा तो बहुत कम सोता है रूटीन से और रोता रहता है, और जो हमारे घर में बुजुर्ग औरतें हैं वो ये कह रही हैं कि जी आप चाय ज़्यादा पीती हैं तो जिसकी वजह से बच्चे को भी नींद प्रॉपर नहीं आती। तो इस बात में किस हद तक सच्चाई है, आज हम इस पे बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगी चाय की कॉम्पोजिशन की। इसके अंदर होता है कार्बोहाइड्रेट्स, पॉलीफिनॉल, उसके साथ साथ कैफीन। जो कैफीन है ये मेन कंटेंट है जो कि स्लीप को जो है उस पर अफेक्ट करता है। उसके अलावा जो है कैटेकिन्स होता है इसके अंदर, जो कि एक प्लांट का एक मटेरियल है जो कि टी के अंदर मौजूद होता है। उसके अलावा इसके अंदर पिगमेंट्स होते हैं और बहुत से हर्बल कंटेंट्स होते हैं। अब हम बात करते हैं कैफीन की। यस, जो कैफीन है वो माँ के दूध से गुजरती है और वो बच्चे को तब अफेक्ट करती है जब ये एक जो है बहुत एक्सेस अमाउंट में ली जाए। ग्रीन टी में कैफीन का बहुत कम कंटेंट मौजूद है जो कि होता है 29 मिलीग्राम, और जो चाय है, टी है, उसके अंदर कैफीन होती है 47 मिलीग्राम, और जो कॉफ़ी है उसके अंदर सबसे ज़्यादा अमाउंट होती है जो कि होती है 95 मिलीग्राम। तो अगर जो है वो 2 या 3 कप चाय या कॉफ़ी के लिए जाएं डेली बेसिस पे, तो वो माँ के दूध से अगर गुजर भी रहे हैं तो वो बच्चे की स्लीप को डिस्टर्ब नहीं करते। लेकिन अगर एक औरत 4-5 जो है कप चाय के ले रही है और इवन कॉफ़ी के 3 से ज़्यादा ले रही है तो वो जो है बच्चे के स्लीप को डिस्टर्ब करती है। तो वो अमाउंट कैफीन की जो कि बच्चे के स्लीप को डिस्टर्ब करती है वो है 300 मिलीग्राम पर डे। अगर इससे ज़्यादा वो एक्सीड करेगा कैफीन को तो ऑटोमेटिकली वो बच्चे की स्लीप को डिस्टर्ब होगी और बच्चे जागते रहेंगे। जैसे कि हमें जब बहुत ज़्यादा थकावट होती है या बच्चे स्टडीज़ के लिए स्टूडेंट्स लेते हैं तो कॉफ़ी और चाय को प्रेफर कर रहे होते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो कैफीन है वो ब्रेन को अवेक करती है, उसको फ्रेश करती है, तो बच्चे को माँ के साथ साथ बच्चे की भी नींद डिस्टर्ब होती है अगर 300 मिलीग्राम से ज़्यादा ली जाए। अगर 2 से 3 कप डेली के चाय कॉफ़ी के लिए जाए तो वो डिस्टर्ब नहीं करते बच्चे की नींद को। और उसके साथ साथ अगर ग्रीन टी है वो 4 से 5 आप ले सकते हैं क्योंकि इसमें कैफीन बहुत स्मॉल अमाउंट में होती है। मैं यहाँ पर बताती चलूँ कि जो दूध पिलाने वाली माएँ हैं उनको वैसे भी चाय कम से कम लेनी चाहिए क्योंकि ये एक हेल्दी चीज़ नहीं है। तो उसके अंदर माँ को डेली का अंडा लेना है, डेली दूध के 2 से 3 गिलास लेने हैं, हफ्ते में 2 दफ़ा गोश्त का इस्तेमाल करना है, फल और सब्जियों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है और पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है ताकि माँ का दूध जो है वो अच्छी अमाउंट में बने। और साथ में जो है चाय वो वैसे कोशिश करें कम से कम लें अगर हैबिचुअल है, क्योंकि जो लोग हैबिचुअल होते हैं उनको मना करें कि आप चाय कॉफ़ी या ग्रीन टी ना लें तो वो कहते हैं जी हमारा सर दुखता रहता है। तो उसमें 2 या 3 जो कप हैं उससे ज़्यादा आप 24 आवर्स में एक्सीड ना करें ताकि जो है वो बच्चे पे और जो बच्चे का स्लीप पैटर्न है उस पर अफेक्ट ना हो। तो मैं उम्मीद करती हूँ बहुत सी फीमेल हमसे ये सवाल करती हैं कि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जो है चाय आप ले सकती हैं लेकिन 300 मिलीग्राम से ज़्यादा आपने एक्सीड नहीं करना। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकती हैं, आई विल रिप्लाई दैट। और अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहती हैं तो नंबर नीचे मेंशन है वो भी आप ले सकती हैं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।